आज हम गेहूं के आटे से खस्ता मीठा पापड़ी बनाएंगे। इसको मीठा मठरी भी बोलते हैं। तो आज हम मीठी मठरी बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए वो बता रहे हैं। इस कटोरी से 1.5 कटोरी ये आटा है। ये कटोरी और ये कटोरी दोनों बराबर है। आधी कटोरी शक्कर को हमने पिघला लिया है। आटे में छोटे चम्मच से 2 चम्मच हम देसी घी डाले हैं। 2 चम्मच छोटे ही चम्मच से 2 चम्मच ये सफ़ेद तिल है। नारियल बुरादा है 2 चम्मच। थोड़े से सौंफ है। सौंफ डालने से मीठी मठरी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसको हम हथेलियों से रगड़ के रखे हैं। 5 छोटी इलायची को हम कूट के रखे हैं। अब इसी में आटे में हम सब मिला लेते हैं। आटे में सब मिला के फिर इस शक्कर के पानी से आटे को हम गूँथ लेंगे। आटे में हम खूब अच्छे से सब मिला लिए हैं और मुहिम भी हमारा ठीक है। मुट्ठी बांध के देख लिए, ये बंधा हुआ आटा है। अब इसी में हम शक्कर का पानी थोड़ा थोड़ा डाल के कड़ा आटा गूँथ लेते हैं। आटा हमारा माड़ के तैयार हो गया है और शक्कर हम आधी कटोरी लिए थे तो उसमें उतना ही पानी डालें जितने में शक्कर भीग जाए और उसी सिरे से हम आटे को तैयार कर लिए हैं। और अब इसको ढक देते हैं 15 मिनट के लिए, जिससे आटा खूब अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गया है। हम अब इसको बेल लेते हैं। आटे को हम छोटा छोटा बेल लेते हैं। खूब न बहुत हमारा आटा एकदम ठीक है, न कड़ा है न बहुत मुलायम है। इस तरह से आटा तैयार चाहिए। और अब हम बेल लेते हैं। हमने आटे को 4 भाग कर लिए। 4 लोई काटने के बाद 1 लोई को हम बेल रहे हैं। किनारे से बहुत फट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ऐसे ऐसे करके हम आधा किए हैं और फिर करके फिर से बेल लेंगे। फिर न बहुत पतला रहे न बहुत मोटा, थोड़ा मोटा ही ठीक रहता है मठरी में। तो अब इसको बेलने के बाद किसी कटोरी या गिलास से इसको कट कर लें ऐसे ऐसे। अभी हम इसको बेल लेते हैं। हम बेल के तैयार कर लिए हैं मीठी मठरी बनाने के लिए। अब इसको हम गिलास कटोरी कटर किसी से भी आप ऐसे काट लें। हमें इतना ही मतलब मोटा बेलना रहता है, बहुत पतला नहीं करना है। अब हम गिलास से कट कर लेते हैं। हमने गिलास से कट कर लिया है। 4 मठरी हमारे कट करके निकला है और इतना आटा इसके किनारे किनारे का बचा हुआ है। इस आटे को उसी आटे में डाल देंगे और फिर उसको बेल लेंगे। अब एक कांटे से हम इसमें सब ऐसे काटा कर देंगे तो सब
छेद बन जाएगा। फिर कांटे से कट करने के बाद फिर हम रख देंगे प्लेट में और इसी तरह से सब हम तैयार कर लेते हैं। मीठी मठरी को कांटे से इसलिए करेंगे ताकि फूले ना और मीठी मठरी हमारी खूब अच्छे से बन के तैयार हो। फूल जाने के बाद उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो कांटे से करना ज़रूरी है। पूरी मठरी में हम कर लेते हैं। हमने चारों मठरी में कट का निशान लगा दिए हैं। कट का निशान करना ज़रूरी है जिससे फूले ना और बहुत अच्छा फिर तल के तैयार हो जाएगी मीठी मठरी। अभी इसी तरह हम सारे मीठी मठरी को बेल के कट का निशान लगा के तैयार कर लेते हैं। सारी पापड़ी को बेल के हम कट का निशान लगा के तैयार कर लिए हैं। इस तरह से हमें थोड़ा मोटा मोटा ही, न बहुत मोटा रहे न पतला रहे। अब पापड़ी को हम मीठी मठरी को अब हम तल लेते हैं। हमने तेल को चढ़ा दिया है और ये मूंगफली का तेल है। अब इसी में हम तल लेंगे। मूंगफली का तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसी में हम मीठी मठरी को तल लेते हैं। तेल गरम हो जाने के बाद मठरी को हम डालेंगे। हमने 4 पापड़ी को डाल दिया है और अब ऊपर आ जाएगा तभी पलटेंगे। फिर धीमी आंच में ही हमें पकाना है इसे। मीठी मठरी को हमने पलट दिया है और अब इसको धीमी आंच में ही दोनों तरफ उलट पलट के हम तल लेते हैं। एक बार हम मीठी मठरी को तल के निकाल लिए हैं और दोबारा कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब ऊपर आ जाए तब फिर हम पलट देते हैं। हमने दोबारा भी मीठी मठरी को तल के निकाल लिए हैं और कढ़ाई में डाल दिए हैं। तेल हमारा गरम रहे तो हमें डालना है और फिर जब ऊपर आ जाए पलटने के बाद हमें एकदम धीमी आंच में तल लेना है। हमने तिबारा भी मीठी मठरी को तल के निकाल लिया है और अब इसमें डाल दिए हैं। इसी तरह से हम सारी मीठी मठरी को तल लेते हैं। सारी खस्ता पापड़ी को हमने तल लिया है। इस तरह से हमारी मीठी मठरी बनके तैयार है, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बस इसका ये है कि आँच का बड़ा ध्यान देना पड़ता है। गरम तेल हो जाए, थोड़ा सा हम आटा डाल के देख लिए, फिर उसके बाद हम पापड़ी को डाले हैं। फिर पलटने के बाद हम धीमी आंच में ही बनाए हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम बीच में थोड़ा सा बढ़ा भी दिए। इस तरह से हमने खस्ता मीठी पापड़ी को बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने बना के तैयार कर लिया मीठी पापड़ी को। और आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने मीठी मठरी को प्लेट में निकाल लिया है और मीठी मठरी बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है
और सामान भी ज़्यादा नहीं लगता। बस आँच का ध्यान देना रहता है कि गर्म हो रहे तब डालना है। पलटने के बाद एकदम धीमा कर देना है। धीमी आंच में हम खस्ता मठरी को तल लेंगे। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा सा आंच बढ़ा भी देंगे। धीमी आंच में बनाएंगे तभी ये मठरी खूब खस्ता बनता है। आप लोग भी बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, बहुत ही खाने में अच्छा लगेगा। बच्चे बूढ़े सभी खस्ता पापड़ी को पसंद करते हैं। इस तरह से खस्ता मीठी पापड़ी को हमने बना लिया है।